चंद्र ग्रहण 2020 30 नवंबर को लगने जा रहा है साल का सबसे आखिरी चंद्र ग्रहण और इसी के साथ मनाई जाएगी कार्तिक पूर्णिमा। जी हाँ, आपको बता दें 30 नवंबर को कुल 4 घंटे 18 मिनट और 11 सेकंड का रहने वाला है चंद्र ग्रहण। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है कि इन 6 राशियों की चमकने वाली है किस्मत और साथ ही 6 राशि धारकों के लिए रहने वाला है अशुभ योग। तो दोस्तों कौन कौन सी राशियों वाले के लिए यहाँ पर चंद्र ग्रहण जो है वो अशुभ फलदायी बनने जा रहा है और उस अशुभ योग को कम करने के लिए क्या कुछ उपाय है, पूरी खबर यहाँ पर चर्चा जो डिटेल के साथ में करने वाले हैं इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों आखिर ये चंद्र ग्रहण जो 30 नवंबर को किस दिन होगा, क्या इसका समय रहेगा और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, क्या रहता है इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण, नासा ने इसके बारे में क्या कुछ बताया है। दोस्तों एक एक करते हुए सभी चीज के बारे में चर्चा करते हैं डिटेल के साथ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी जानकारी ताजा खबर के साथ। बट उससे पहले एक छोटी सी प्यार भरी से आपसे गुजारिश करते हैं कि दोस्तों अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की खबर लेटेस्ट जानकारी से हमेशा अपडेट। चलिए यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों चंद्र ग्रहण 2020 को लेकर लूनार स्क्लेप्स 2020 को लेकर जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगने वाला है। भारत देश में चंद्र ग्रहण का जो समय है वो दोपहर 1:04 से शुरू हो जाएगा जो कि दोस्तों शाम 5:22 पर समाप्त होगा। कार्तिक महीने की पूर्णिमा यानी कि दोस्तों सोमवार के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि के अंतर्गत लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि इस साल चंद्र ग्रहण और कार्तिक पूर्णिमा दोनों ही एक साथ मनाई जा रही है। यहाँ पर चंद्र ग्रहण ब्रह्मांड की एक खगोलीय घटना है और ये पृथ्वी से मीलों दूर घटित होती है, लेकिन इसके बावजूद इसका जो असर है ना वो मानव जीवन पर पड़ता है। सृष्टि के जीवन पर भी इसका असर दिखाई देता है। राशि के अनुसार लोग प्रभावित होते हैं और ग्रहण के दौरान निकलने वाली प्रदूषित किरणों का भी विपरीत प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। किसी भी ग्रहण का सबसे ज्यादा असर गर्भवती माताओं और बहनों के साथ ही बच्चों पर देखा जाता है और इसका सीधा असर व्यक्ति के मन पर पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक भी माना जाता है। आपको बता दें कार्तिक महीने का सबसे आखिरी दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा का, जिसके अंतर्गत स्नान और दान इसके लिहाज से ये जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस बार कार्तिक पूर्णिमा दो तरह से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा एक तरफ जहाँ पर चंद्र ग्रहण लग रहा है तो वहीं दो शुभ संयोग भी इस पूर्णिमा की ओर पावन बना रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग और वर्धमान योग इस बार दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही रहेंगे। चलिए जानते दोस्तों कि चंद्र ग्रहण आखिर क्यों लगता है और भारत में कहां कहां पर दिखाई देगा, भारत के अलावा और कौन कौन से जगह पर भी दिखाई देगा, पूरी डिटेल जानते हैं यहाँ पर। सबसे पहले चंद्र ग्रहण की तारीख और समय के बारे में बात करें तो ग्रहण का जो प्रारंभ होगा वो 30 नवंबर 2020 सोमवार की दोपहर 1:04 से रहेगा और ग्रहण का मध्य काल यानी कि सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ेगा ना वो 3:13 पर रहेगा और ग्रहण जो है ना वो 30 नवंबर 2020 की शाम 5:22 पर समाप्त हो जाएगा। चलिए आखिर क्यों लगता है चंद्र ग्रहण, क्या है इससे जुड़ी धार्मिक और वैज्ञानिक बातें। तो दोस्तों साल 2020 का जो अंतिम चंद्र ग्रहण वो 30 नवंबर को लगने वाला है और वैज्ञानिक भाषा की अगर बात करें तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब घटित होती है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से गुजरता है। आसान से भाषा में कि जब सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है ना तब चंद्रमा पर प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है और उसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चलिए चंद्र ग्रहण के रिगार्डिंग नासा क्या कहता है तो चांद धरती के चक्कर लगाता है और धरती सूरज के चक्कर लगाती है। जब भी धरती सीधे तौर पर सूरज और चांद के बीच में आ जाती है ना तो वह चांद पर पड़ रही रोशनी को रोक देती है जिससे कि धरती की परछाई चांद पर पड़ती है और यही चंद्र ग्रहण कहलाता है। ये तो दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिक कारण है, इसका वैज्ञानिक कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। अगर धार्मिक दृष्टि से अगर बात करें, ज्योतिष की दृष्टि से अगर चंद्र ग्रहण के बारे में बात करें तो दोस्तों समुद्र मंथन के दौरान जब देव और दानवों में कुछ विवाद हो गया था तो इसको हल करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। उन्होंने देवता और असुर यानी कि जो दानव होते हैं ना राक्षस प्रवृत्ति के सभी प्रवृत्ति के लोगों को अलग अलग बैठा दिया, लेकिन धोखे से राहु ने अमृत चख लिया था। तब चंद्रमा और सूर्य ने यह बात विष्णु को बताई थी। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया था, परंतु अमृत चखने की वजह से वो मरा नहीं था और उसका सिर वाला भाग राहु और धड़ से अलग रहने वाला भाग केतु के नाम से जाना गया और इसी वजह से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ढक लेते हैं। इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। मतलब दोस्तों धार्मिक ज्योतिष दृष्टिकोण में इस तरह की कुछ मान्यता जो बनी गई है और ये जो इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है ना वो 4 घंटे 18 मिनट और 11 सेकंड पर रहेगा। 3:13 पर यह समाप्त हो जाएगा। अच्छा इसका सूतक काल आखिर कब लगेगा तो 30 नवंबर को पड़ने वाला ग्रहण जो उपछाया चंद्र ग्रहण है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उपछाया चंद्र ग्रहण का कोई भी सूतक काल नहीं लगता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ओपीएस भाई आखिर ये उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो जब धरती की वास्तविक छाया पर ना जाकर चंद्रमा उसकी उपछाया से लौट जाती है तो इसे ही उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं और इस स्थिति में चांद पर एक धुंधली परत भी नजर आ सकती है। चंद्र ग्रहण
तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है फुल चंद्र ग्रहण, दूसरा आंशिक और तीसरा होता है उपछाया चंद्र ग्रहण। ठीक है ना। चलिए चंद्र ग्रहण और यहाँ पर राशि के अगर संबंध के बारे में चर्चा करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं मिथुन राशि के जातक के बारे में। तो चंद्र ग्रहण का विपरीत प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के ऊपर पड़ सकता है। इस दौरान मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है, कार्यों में देरी भी हो सकती है, इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा। किसी भी के भी साथ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करें, सभी के साथ प्यार से बातचीत करें और पारिवारिक जीवन में घर के किसी भी सदस्य की खराब सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। कन्या राशि की बात करते हैं दोस्तों, एक एक करते हुए 12 राशियों की ओर करते हैं चर्चा इस चंद्र ग्रहण के दौरान पड़ने वाले प्रभाव की तरफ। लेकिन दोस्तों आपके नाम का पहला अक्षर क्या है? जैसे कि आपका नाम गोपाल है तो पहला अक्षर आता है जी, सुरेंद्र है तो पहला अक्षर आता है एस। ऐसे आपके नाम का पहला अक्षर क्या है दोस्तों, हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का विपरीत असर पड़ सकता है। खासकर इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जो लोग जॉब करते हैं, किसी अन्य के यहाँ पर नौकरी करते हैं और बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ना, उन्हें कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान अपनी भाषा यानी कि वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को गायत्री मंत्र जाप करने की सलाह दी गई है इस चंद्र ग्रहण के दौरान। और वहीं धनु राशि के जातक अपनी सेहत के रूप में विशेष रूप से ध्यान रखें। आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तरह से धनु राशि के लिए भी एक अशुभ फलदायी है। ठीक है ना। मतलब दोस्तों ये जो तीन राशि है ना, कन्या राशि, धनु राशि और मिथुन राशि, इन तीनों राशियों के लिए चंद्र ग्रहण जो है वो अशुभ फल देने वाला है। अच्छा, मिथुन राशि का अशुभ फल प्रभाव खत्म करने के लिए आपको चंद्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। कन्या राशि वालों को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और धनु राशि वालों को चंद्र के वैदिक मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि दोस्तों इसका जो असर होगा ना वो खत्म हो जाएगा। अशुभ असर जो इसका बुरा असर होगा वो खत्म हो जाएगा। चलिए चंद्र ग्रहण के दिन दोस्तों क्या क्या करना चाहिए, तो ज्योतिषाचार्य अनिश जी व्यास ने बताया कि इस दिन दान और गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से गंगा में डुबकी लगाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी है और दोस्तों पापों का नाश होता है। इस दिन देव दीपावली मनाने की भी परंपरा है। कार्तिक महीने में दोस्तों हिंदू धर्म में बेहद ही खास माना जाता है और इस पूरे महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक महीने का समापन पूर्णिमा के साथ ही होता है और इस साल पूर्णिमा जो 30 नवंबर को है। कार्तिक पूर्णिमा और चंद्रग्रहण दोनों एक साथ है और देव दीपावली का त्योहार भी इस दिन मनाया जाता है। दीपक दान करने की परंपरा इस दिन बनी हुई है दोस्तों, आपको दीपक का दान करना चाहिए। तो इस तरह से ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दोस्तों चंद्रग्रहण जो है ना वो आपको कुछ शुभ फल दे सकता है अगर आप ये काम करते हैं तो। अच्छा, विशेष रूप से गर्भवती माताओं बहनों को दोस्तों चंद्रग्रहण के दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, चंद्रग्रहण आप नंगी आंखों से देख सकते हैं या नहीं, तो आपको बता दें ये एक उपछाया चंद्रग्रहण है। इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा आपकी आंखों पर, आपकी दृष्टि पर रोशनी पर। ऐसे में आप चंद्रग्रहण जो है ना वो नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है ना। और आखिर में आपको बता दें कि चंद्रग्रहण का जो लाइव अपडेट्स है ना वो हम आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर बिल्कुल लाइव प्रसारण दिखाएंगे। ऐसे में आपने ओपीएस न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, ताकि जब चंद्रग्रहण होगा ना तो आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ओपीएस न्यूज ने चंद्रग्रहण को लाइव चला दिया है, दिखा दिया है। वहीं दोस्तों जैसे कि सूर्य ग्रहण या चंद्रग्रहण होता है ना तो गर्भवती माताओं बहनों को विशेष रूप से सावधानी रखने की सलाह दी जाती है, ताकि दोस्तों उनके शिशु पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, बुरी शक्तियों का योग जो है नहीं होता है। चंद्रग्रहण के दिन गर्भवती माताएं बहनें अगर कुछ भी सावधानी नहीं रखती है ना तो शिशु को कुछ बुरा प्रभाव हो जाता है। जैसे कि दोस्तों चंद्रग्रहण के दिन सिलाई नहीं करनी चाहिए, चाकू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से गर्भवती माताओं बहनों को। तो इस तरह से आपको सावधानी बनाए रखनी है। ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होते हैं हाजिर एक और नई और ताजा तरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय